सभी भक्तगणों को हमारा प्रणाम। आज की जो लॉन्ग स्टोरी है वो है श्री माधव दास जी के बारे में। माधव दास जी श्री वेद व्यास जी के ही स्वरूप हैं। भक्तमाल में श्री माधव दास जी का बड़ा सुंदर चरित्र वर्णन है और बहुत सारी ऐसी विचित्र घटनाएं हैं जो जगन्नाथ जी और माधव दास जी के बीच में घटित हुई हैं। बड़ा सुंदर वर्णन है। आपका मन आनंद से भर जाएगा। इतनी आनंद की अनुभूति होगी कि आपकी आंखों से अश्रु बहने लगेंगे। इतना सुख और आनंद आपको माधव दास जी के चरित्र वर्णन सुनने में आएगा। तो आइए कथा का आनंद लेते हैं। विनय की मूर्ति भगवान वेद व्यास जी ही मानो श्री माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर जगत का कल्याण करने के लिए आए। श्री वेद व्यास जी ने पहले द्वापर में वेद का भाजन किया और 18 पुराणों का गान किया। फिर महाभारत की रचना की। चारों वेद, सहस्त्र पुराण एवं महाभारत का मंथन करके नवीनतम रूप में श्री हरि सुयश प्रधान श्रीमद् भागवत नामक 18वें पुराण की भी रचना श्री वेद व्यास जी ने की। अब माधव दास जी के रूप में प्रकट होकर पुनः आपने सब ग्रंथों के तात्पर्य को खोज कर उनका अर्थ बोलचाल की भाषा में विस्तार से किया। जय जय शब्द जो भी आप सुनते हैं भगवान के लिए जो प्रयुक्त होता है वो श्री माधव दास जी ने सर्वप्रथम दिया। जीवों के जन कल्याण के लिए, संसार सागर से पार उतरने के लिए उन्होंने बिल्कुल जगन्नाथ जी से लोगों का सीधा संबंध जोड़ा। हमेशा लोग जगन्नाथपुरी में जय जय करके ही भगवान को संबोधित करते आए हैं। इनके इष्ट श्री जगन्नाथ भगवान हैं। ये वैराग की सीमा थे और इनका हृदय करुणा से सदा सराबोर रहता था। श्री माधव दास जी कान्या कुब्ज ब्राह्मण थे। गृहस्थ आश्रम में आपने अच्छी संपत्ति धन कमाया था और आप बड़े ही विद्वान और धार्मिक भक्त भी थे। लेकिन वही है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ घटित होता ही है। इसलिए आपकी जब धर्मपत्नी स्वर्ग सिधार गई तब आपके हृदय में संसार से सहसा ही वैराग्य हो गया। संसार को निस्सार समझकर आपने घर छोड़ दिया और जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर आप समुद्र के किनारे एकांत स्थान में पड़े रहे और अपने को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। आप ऐसे ध्यान मग्न हुए कि आपको अन्न जल की भी सुध न रही। प्रेम की यही दशा होती है। जब आप भगवान से प्रेम में उतर जाते हैं तो आपको अन्न जल शरीर किसी भी अवस्था का ज्ञान ही नहीं रहता है। इस प्रकार जब बिना अन्न जल आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी को आपका इस प्रकार भूखे रहना सहा नहीं गया। तुरंत उन्होंने सुभद्रा जी को आज्ञा दी और कहा कि जाओ, उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा आओ। सुभद्रा जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल सजाकर माधव दास जी के पास पहुंची। लेकिन सुभद्रा जी ने देखा माधव तो ध्यान में ऐसा मग्न है कि उनके आने का उन्हें कुछ ध्यान ही नहीं रहा। अपनी आंखें मूंदे प्रभु की परम मनोहर मूर्ति का ही ध्यान करते रहे। अतएव आप भी ध्यान में विक्षेप ना हो ऐसा उचित समझकर सुभद्रा जी सोने का थाल वहीं रखकर चली आईं। जब माधव दास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वह सुवर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंद के आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि हे भगवान, हे जगन्नाथ जी, आपने इतना कष्ट क्यों किया? क्योंकि सोने का थाल तो और कोई नहीं देके जाएगा। इतना सुंदर भोग देखकर माधव दास जी के हृदय भर गया और आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने भगवान को प्रसाद का भोग लगाया और फिर प्रसाद पा लिया और फिर से ध्यान मग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने देखा कि मंदिर में सोने का एक थाल नहीं है। सो सारा शोरगुल मच गया कि पूरी भर में उनकी तलाशी होने लगी कि भगवान का सोने का थाल कहाँ चला गया। ढूंढते ढूंढते थाल माधव दास जी के पास ही पड़ा गया था। इसलिए फिर क्या था, माधव दास जी को चोर समझकर उन पर चाबुक पड़ने लगे, मार पड़ने लगी। लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। माधव दास जी ने मुस्कुराते हुए सारी चोटें सह ली। रात्रि में पुजारियों को भयंकर स्वप्न दिखलाई दिया। भगवान जगन्नाथ क्रुद्ध दिखाई दिए और उन्होंने पंडितों से कहा कि मेरे माधव को तुमने चोट पहुंचाई है, अब तुम्हारा मैं सत्यानाश कर दूंगा। नहीं तो जाओ उसके चरण पकड़ो और अपने अपराध की क्षमा मांगो। बेचारे पंडे दौड़ते हुए माधव दास जी के पास पहुँचे और उनके चरणों पे जा गिरे। उनकी शुश्रूषा की, उनके घाव भरे, मरहम लगाया और बार बार उनसे क्षमा याचना करने लगे। माधव दास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर दी और उन्हें निर्भय कर दिया।
भक्तों की तो ऐसी ही दयालुता होती है, उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। श्री माधव दास जी को इतना दुख हुआ कि भगवान ने इन पंडों को, इन साधुओं को ऐसी दशा कर दी, ऐसा उन्होंने क्रोध किया, इसके लिए वो बड़े ही दुखी हुए। माधव दास जी की ऐसे प्रेम की दशा हो गई, जब कभी भी भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाते तो जगन्नाथ जी की मूर्ति को एकटक देखते रह जाते, देखते ही रहते, बिल्कुल जड़वत हो जाते। दर्शन समाप्त होने पर आप तल्लीन अवस्था में वहीं खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते ही अदृश्य हो जाते। ऐसे ऐसे चमत्कार जगन्नाथ मंदिर में हुए। एक बार आप रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वहाँ जब रात्रि में आपको जाड़ा लगने लगा, तब स्वयं जगन्नाथ जी आए और उन्होंने अपनी रजाई आपको उड़ा दी। ऐसा चमत्कार देखकर सारे पंडे माधव दास जी के चरण कमलों में वंदना करने लगे। एक बार माधव दास जी को अतिसार हो गया, रोग हो गया, तो आप समुद्र के किनारे चले गए और वहाँ पड़े रहे, किसी से कुछ नहीं कहा। वहाँ इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठना भी मुश्किल हो गया। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आए और आपकी शुश्रूषा की, आपका के सर पर पट्टी रखी, आपको दवाई दी, औषधि लगाई, सब तरीके से सुंदर कर कमल आपके माथे पर रखकर सहलाने लगे, जिससे आपका सारा दुख दूर हो गया, सारा रोग दूर हो गया। जब माधव दास जी को कुछ होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो ना हो ये मेरे प्रभु हैं। तो वे समझ गए और भगवान के चरण ही पकड़ लिए और बड़े विनीत भाव से कहने लगे, हे नाथ, मुझ जैसे अधम पर आपने ऐसी कृपा क्यों की? मैं तो बीमार हो गया था, आपको मंदिर से आकर यहाँ मेरी सेवा शुश्रूषा में लगना पड़ा। हाय, मैं कितना बड़ा कपटी हूँ, कितना बड़ा पापी हूँ कि मेरे इष्ट को इतना कष्ट उठाना पड़ा। हे प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों नहीं हर लिए? इतना परिश्रम आपने क्यों किया? आप मंदिर से यहाँ पधारे। भगवान कहने लगे कि हे माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, क्या करूं? उनकी सेवा योग्य मैं अपने सिवा किसी को नहीं देता। मैं अपने आप ही उन भक्तों की सेवा करता हूं, मैं किसी को सेवा का भाव नहीं देता। इसी प्रकार तुम्हारी सेवा मैंने की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है, ये मेरा नियम है। जो भी कोई बीमारी, जो भी कोई दुख इंसान की ज़िंदगी में आता है, वो उसका प्रारब्ध ही होता है और वह उसे सहन शक्ति से भोग ले तो उससे उसका प्रारब्ध का जो भोग है वो नष्ट हो जाता है। ये मेरा नियम है, इसे मैं कैसे तोड़ूं? इसलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवा देता हूँ और इसकी सत्यता संसार को दिखाता हूँ। भगवान ये कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इधर माधव दास जी के सारे दुख दूर हो गए। सब तरफ जगन्नाथपुरी में माधव दास जी की जय जयकार हो गई। भक्तों, कहाँ तक कहूँ, माधव दास जी के तो बड़े सुंदर सुंदर और भी चरित्र हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए ये वीडियो का पहला पार्ट है और दूसरे पार्ट में मैं और सुंदर जो घटनाएं घटित हुई जगन्नाथपुरी में माधव दास जी के जीवन में, वो मैं आपसे अगले वीडियो में प्रेक्षित करूँगी। कथा सुंदर लगी हो, मन को छू गई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हो जगन्नाथ जी, जय हो जगन्नाथपुरी की, जय हो श्री माधव दास जी की।